हेलो साथियों, नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम है मोनू भाई और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल इंडियन गोट फार्म। दोस्तों, आज के इस वीडियो में अपन लोग देखेंगे कि बकरी पालन की अपन योजना कैसे बनाएं। कोई भी व्यापार शुरू करने से पहले अपन उसकी योजना बनाते हैं। इसी प्रकार बकरी पालन शुरू करने से पहले ही हमारे को एक प्लान, हमारे को एक सेटअप तैयार करना होता है, जिसके अंतर्गत अपन देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है। किसी भी चीज़ को शुरू करने से पहले एक प्रभावी बिजनेस प्लान बनाना बेहद आवश्यक हो जाता है, क्योंकि ये बिजनेस शुरू करने से संबंधित एक ऐसा दस्तावेज होता है जिसमें अपन संपूर्ण बिजनेस की योजना बनाते हैं। उस दस्तावेज में अपन शुरू से लगाकर एंड तक की पूरी जानकारी लिखते हैं कि अगले 3 4 5 वर्षों तक कैसे क्या पूरा शेड्यूल रहेगा, कैसा क्या इनका खानों का बंदोबस्त होगा और कैसे इनके जो अपने व्यापार वगैरह जो गोट फार्मिंग है वो अपन कर पाएंगे, और कैसे इनकी जो बिजनेस प्लान है बकरे वगैरह सेलिंग वगैरह पर कैसे ध्यान दिया जाएगा, वो सभी उस दस्तावेज में लिखा जाता है। अब क्या करना होता है, इसके अलावा भी इस दस्तावेज में अपन क्या लिखते हैं, प्रोजेक्ट रिपोर्ट भी तैयार करनी होती है कि अपन को कितना पेमेंट पर मंथ खर्च होगा और उसी के अनुसार पर ईयर अपन निकाल पाएंगे, और अपने को सब कुछ डिटेल उस योजना के अंतर्गत मिल जाती है। कमाई की डिटेल भी मिलेगी और अनुमानित डिटेल भी मिल जाएगी कि हमारे को कितना खर्च होगा और कितना अपने को मुनाफा इससे आएगा। और इसमें क्या होता है कि गोट फार्मिंग बिजनेस प्लान बनाते वक्त हमारे को ये ध्यान रखना होता है कि अपन जो गोट फार्मिंग कर रहे हैं वो एक्सटेंसिव सिस्टम है या इंटेंसिव है या सेमी इंटेंसिव है। अब तीनों में क्या डिफरेंसेस है वो मैं बता देता हूँ, क्या अंतर है। देखो, एक्सटेंसिव सिस्टम मतलब होता है कि कोई भी अगर फार्मर है वो गोट फार्मिंग करना चाहता है तो वो गोट फार्मिंग अपने घर पर न कर कर, मतलब अपने फार्म पर न कर कर, सिर्फ जैसे सुबह वो भेड़ बकरियों के साथ रवाना होगा और सभी को खेत पर चराने ले जाएगा और वापस पूरे दिन भर वहाँ खेत पर बकरियों को चराने के बाद शाम को वापस उनको सूरज ढलने के समय उनको वापस लेके आएगा। तो ये जो सिस्टम होता है ये पूरा एक्सटेंसिव सिस्टम होता है। इसमें खर्च कम आता है क्योंकि बकरी वगैरह है उनको खाने के लिए सब कुछ जंगल में मिल जाता है। इसमें खर्च कम आता है और ये भी एक बेस्ट सिस्टम है। और इस प्लान बनाते वक्त हमारे को ये भी ध्यान रखना चाहिए। और इसके बाद आता है इंटेंसिव सिस्टम। अब इंटेंसिव में क्या होता है कि अपन को ये देखना होता है कि अपन जो गोट फार्मिंग कर रहे हैं वो फार्म के अंदर करते हैं। इंटेंसिव में सब कुछ खाना पिलाना सब कुछ अपना को घर के अंदर ही, इसको फार्म के अंदर ही करना पड़ता है। यहीं पर ही इनको डेग वगैरह बनाकर इसी में चारा डालकर इसी में इनको दाना वगैरह देना होता है और सब कुछ इनको प्रॉपर ध्यान वगैरह, इनकी जो इंजेक्शन वगैरह है, जो भी इनको प्रॉब्लम वगैरह आती है बीमारी वगैरह की, वो घर पे हमारे को सोल्व करनी रहती है। तो ये एक इंटेंसिव सिस्टम हो गया, सब कुछ अपने को घर पर ही देखभाल करना होता है। और एक सिस्टम और होता है वो है सेमी इंटेंसिव सिस्टम। इसमें क्या होता है कि दोनों ही शामिल है। कोई फार्मर ऐसा भी होता है जो जैसे बाहर भी चराने ले जाता है कभी कभी, और कभी कभी उनका प्लान ये भी होता है कि वो बकरियां घर पर ही रखता है। तो ये सिस्टम भी काम करता है, सेमी इंटेंसिव सिस्टम। तो सबसे बेस्ट इंटेंसिव सिस्टम जो है वो, इसमें सिस्टम जो है वो आप अपने अनुसार देख सकते हैं, क्योंकि सबकी फार्मर की अपनी अपनी चॉइस होती है कि वो बाहर चरा कर अपना जो पालन है वो करे, या फिर घर पर रखकर ही इनको बकरी पालन के रूप में अपना व्यापार करे, या फिर बाहर या अंदर, मतलब जहाँ पर भी ले जाना चाहें तो अपना वो गोट फार्मिंग कर सकते हैं। इसके अंदर अपने को सबसे पहले ये प्लान बनाना होता है। फिर क्या होता है कि इसके अनुसार अपने को जो है गोट फार्मिंग को डिजाइन करना पड़ता है कि उसके हम गोट फार्मिंग का निर्माण का खर्चा कितना आएगा, और उसी अनुसार जब गोट फार्म पूरा कंप्लीट हो जाता है तो हमारे को आगे हम देखेंगे कि उसके आवास का निर्माण, जो सेकंड प्रोसेस है वो हम देखेंगे आवास का निर्माण कैसे करें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।